अच्छा जी, इस वक्त हमारी नशिस्त में मौजूद हैं डॉक्टर मजहर निज़ाम, मेडिकल डायरेक्टर हैं पटेल हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं और हम ये पता चला है मुझे कि आप 24 साल से पटेल हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं। खुद आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं जो बर्न के पेशेंट्स आते हैं। सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो पटेल हॉस्पिटल है ज़ाहिर है अच्छा काम कर रहा है काफ़ी। जो लोग अगर कोई फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई उतने इलाज के पैसे नहीं दे सकता, तो उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, पहले तो हमारा मौक़िफ़ है कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ रहा है पटेल हॉस्पिटल में, तो इसका इलाज पैसे की वजह से नहीं रोका जाएगा। आप पैसे इलाज कराएं, लाइफ सेव करें, फिर देखा जाएगा। उसके लिए हमारे पास मखसूस फ़ंड हैं, जैसे एक ज़कात फ़ंड है, प्लस वो लोग जो ज़कात एलिजिबल नहीं हैं या ज़कात लेना नहीं चाहता, उनके लिए हमारे पास अलग फ़ंड है। ये सबसे अच्छी बात है ताकि हम उनको भी केटर कर सकें, वरना बहुत से यहाँ इदारे ऐसे हैं जो कि सपोर्ट तो करते हैं लेकिन सिर्फ ज़कात। और ये मैंने बहुत जगह पे फेस किया, देखा है। लो, आप खुद देख लें कि मिडिल क्लास तबका जो है उसके पास अगर कोई किसी को लंबी बीमारी हो जाए तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता, नहीं कर सकते। मिडिल क्लास तो स्पेशली नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं है, खासतौर क्योंकि वो बीच में आते हैं। जी, अब उनके साथ ये है कि ना पैसा मांग सकते हैं ज़कात का, ना सफ़ेद पोश होने के तहत वो किसी से जाके ज़्यादा मांगते हैं। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि वाइट कॉलर लोग जिसको हम कहें कि उनको बहुत सख्त ज़रूरत है ऐसी सपोर्ट की कि जो हम कर सकें। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे ट्रस्टीज़ ने ख़ास तौर से ये एक अलग से फ़ंड बनाया कि वो लोग जो ज़कात एलिजिबल नहीं हैं और सपोर्ट चाहते हैं और कहते हुए भी हिचकिचाते हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाए। अच्छा सर, क्योंकि 24 साल आपको हो चुके हैं पटेल हॉस्पिटल के साथ, तो ये 24 साल का सफ़र एक लंबा सफ़र होता है। कैसा गुजरा ये सफ़र और क्या आपने पाया? क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सारे अलग अलग जगहों पे काम कर चुके हैं, आपका एक वसी तजुर्बा है, लेकिन 24 साल से एक ही जगह और फिर आज मेडिकल डायरेक्टर, तो एक ही जगह रहने की वजह क्या थी? देखिए, जो डॉक्टर होता है उसका जी चाहता है कि कोई अच्छा काम करे। बिल्कुल। अगर उसको एक ऐसा अस्पताल मिल जाए जो उसको अच्छा काम करना अलाउ कर रहा हो और फिर वहाँ पे ऐसे केसेस आ रहे हों कि जिसको करके उसको भी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैं लोगों की खिदमत भी कर रहा हूँ, तो फिर इधर उधर लुढ़कने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ। मैं इंग्लैंड में था, 14 साल वहाँ रहा। जब वापस आया तो ये मेरे ख्याल से मेरी पहली परमानेंट जॉब थी। थोड़े से मैंने ज़ियाउद्दीन में किया, फिर उसके बाद से मैं पटेल आ गया था, तो ये मेरी पहली परमानेंट जॉब थी। फिर मैं यहीं पर। अच्छा, क्योंकि सर आप एक प्लास्टिक सर्जन भी हैं, जो भी बर्न के पेशेंट आते हैं, कितना % उनकी रिकवरी का चांस होता है कि कितना % अगर उनका हिस्सा जो है जला हुआ है वो सही हो सकता है, और अगर ज़्यादा जल जाए तो फिर कितने रिकवरी किस तरह होती है? बर्न जो होता है उसको हम बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से परसेंटेज में डिवाइड परसेंटेज उस पर करते हैं। वो एक फार्मूला है जिसके तहत बताते हैं कि 5% है, 10% है, 20% बॉडी का। तो उसमें बाय एंड लार्ज देखा गया कि अगर 50% प्लस है और डीप बर्न है तो उसका बचना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर 50% तक है और सुपरफिशियल बर्न है, यानी खाल का सिर्फ ऊपरी हिस्सा जला हुआ है, तो उसको बचा लिया जा सकता है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम होती है। मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो है वो इन्फेक्शन की है। अगर समहाउ हम उसको इन्फेक्शन से बचा लें और वो इनिशियल फेज़ क्रॉस कर ले, तो फिर उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। बचने के चांसेस। अच्छा, अक्सर लोगों के ऐसा भी होता है कि फेस पे थोड़ा सा जल गया या हाथ पे जल गया और वो चाह रहे हैं कि अब वो निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो पाकिस्तान में अब ऐसा होता है कि वो निशान बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए? क्योंकि कहा जाता है जले हुए के निशान आसानी से नहीं जाते। हाँ, नहीं, ये बात सही है, क्योंकि बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि वो स्कार टिश्यू से हील करती है। अब वो करेगी स्कार टिश्यू से हील, उस स्कार टिश्यू को आप कितना बेहतर बना सकें कि वो लेस कॉन्स्पिक्यूअस हो जाए। ठीक है, ये है। अच्छा सर, अगर हम बात करें पटेल हॉस्पिटल की, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है आपको 24 साल हो गए, अब आपको सब अंदर बाहर की बातें पता होंगी। बिल्कुल। इसकी बुनियाद क्यों रखी गई थी? क्या पर्पस, एक्चुअल पर्पस क्या था? क्योंकि हमारे यहाँ माज़रत के साथ, मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, कुछ हॉस्पिटल का पर्पस सिर्फ कमाना है। पटेल हॉस्पिटल की बुनियाद क्यों रखी गई? देखिए, जब आया था पटेल के साथ, वहाँ पे एक जो फाउंडर हैं इसके, मिट्ठू पटेल साहब, उन्होंने ये रखा था कि इसमें आप इलाज करो और लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि उनके पास पैसा नहीं है तो इनका इलाज नहीं हो सकता। अच्छा, आज 24 साल 25 साल गुजर गए हैं और मैंने ये नहीं देखा कि पटेल हॉस्पिटल में जो भी पैसा जनरेट होता है
वो कहीं और जाता है हॉस्पिटल से बाहर। जो भी जनरेट होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए होता है, पहले पेशेंट की खिदमत के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए, और फिर वहाँ से जो बचता है वो हॉस्पिटल की डेवलपमेंट के लिए होता है। कमाना किसी का मकसद नहीं है। जो ट्रस्टीज़ हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया है कि उनको यहाँ के पैसे की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह। वो जो भी होता है यहीं से इसी में डालते हैं, बल्कि अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों से इधर से पैसे, वो जो ज़कात है उसको कलेक्ट करें। और ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि भाई ज़ाहिर है अगर किसी का मकसद सिर्फ पैसा ही कमाना है तो फिर वो, क्योंकि अक्सर हम मैल प्रैक्टिस देखते हैं, अक्सर हम जगहों पे मैल प्रैक्टिस देखते हैं कि मैल प्रैक्टिस हो रही होती है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जब आपका मकसद कमाना ना हो तो फिर जो है आप लोगों की खिदमत ही करते हैं। सर अक्सर हम सुनते हैं कि जब हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए कोई बंदा आता है एमरजेंसी में, तो पहले सारी चीज़ें फुलफ़िल कराई जाती हैं, देन फिर उसे कहा जाता है कि नाउ ट्रीट हिम और हर। तो पटेल में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता एमरजेंसी में आया है बुरी तरह और उसके बाद नहीं है पैसे, तो क्या पहले फॉर्म फिल करें, सारी चीज़ें करें, ये करना होता है? देखिए, जो एक तरीक़ेकार एडमिशन का है, अगर आप उस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पैसों की, आती फौरन पैसे जमा करा दो, फिर हम पेशेंट को हाथ लगाएंगे। जैसे मतलब आपकी जो इमरजेंसी सर्विस है वो 24 घंटे ओपन है या नहीं? वो तो बिल्कुल 24 घंटे ओपन है। उसमें अगर कोई आता है एमरजेंसी, उसमें आता है तो जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो पैसे की बात तो कोई करता ही नहीं। जबरदस्त। आप उसकी लाइफ बचाओ। इलाज पे पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, ये भी अगर वो पैसा दे सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकता तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो उसको केटर करता है। ठीक है। अच्छा, कराची में वैसे तो बहुत ज़्यादा अस्पताल हैं मौजूद, फलाही अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन पटेल ही क्यों जो है वो चूज़ करते हैं सब, इसका क्या रीज़न? मुनफरिद क्यों? देखिए, जो बिल्कुल करीब तबका है उसके लिए भी अस्पताल है, जैसे वहाँ पे क्या सिविल हॉस्पिटल हो गया, या और दूसरे हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल पैसा नहीं लेते हैं, भलाई काम करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जहाँ जो कि जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं। वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है ना। लेकिन एक कराची का एक बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है कि जो अपना इलाज अपने पैसे से कराना चाहता है, मगर उनके पास उतने नहीं होते कि जितने के एक बड़े हॉस्पिटल में दरकार होते हैं। बिल्कुल। पहली चीज़, हमारे यहाँ जो रेट्स हैं वो बहुत मुनासिब हैं, जो बड़े अस्पताल हैं उसके मुकाबले में काफ़ी सब्सिडाइज रेट। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं पर्सनली भी इस बात को मानता हूँ। और उसके साथ हमारा सपोर्ट सिस्टम भी है कि अगर आप सब्सिडाइज रेट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वी कैन हेल्प यू इन दैट, कि जो हमारे फंड्स हैं, ज़कात फ़ंड, नॉन ज़कात फ़ंड, उससे फिर हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप पटेल हॉस्पिटल की, मेरा जाना काफ़ी हुआ है, काफ़ी दफ़ा हुआ है, तो आपको वो वाली वाइब्स नहीं आएंगी जो समटाइम हम देखते हैं कि चैरिटी हॉस्पिटल्स में होती हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी होती हैं, कि एक अजीब सी एक स्मेल होती है हॉस्पिटल की खास, जो जाते ही पेशेंट की जो है ना तबीयत ख़राब कर देती है। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है सर पटेल हॉस्पिटल में कि हमने देखा है कि सफाई का इंतज़ाम बड़ा अच्छा होता है, रूम्स, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त एडमिट हुए हैं, रूम्स नीट एंड क्लीन होते हैं, और वो वाली चीज़ आप लोग यूज़ नहीं करते जो कुछ हॉस्पिटलों में ख़ास होती है, जो जाते ही ना हमें ये एहसास दिलाने लगती है कि ये बीमार नहीं है, बीमार तो हम हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी। और रवैया एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। जो स्टाफ आपके साथ है, आप लोगों की क्या गाइडलाइन होती है अपने स्टाफ को, जो नर्सिंग स्टाफ है उनको क्या गाइडलाइन है? यही कि पेशेंट जो है उसको अच्छा फील हो यहाँ रहते हुए, और उसको जो भी उसके साथ करने वाली चीज़ें होती हैं इलाज के हिसाब से वो बर वक्त उसको दी जाए। देखिए, क्योंकि ये हम देखते हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल माजरत के साथ मैं जो नीचे का स्टाफ होता है उनका रवैया जब दूसरों के साथ देख रहा होता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि यार वो पेशेंट है। इसमें आपको माजरत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सच है और ये सब जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है उनके नीचे के तबकों में। इनफैक्ट कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी हमने ये देखा है कि जो नीचे का स्टाफ होता है, लोअर स्टाफ, आइदर वो किस प्रेशर में होता है हमें नहीं पता, लेकिन बात करने का जो तरीका होता है वो बहुत नामुनासिब होता है, जो है वो सलूक किया जा रहा होता है आने वालों के साथ, बहुत नामुनासिब होता है। तो इस हवाले से पटेल का वो होता है। तो सर, डोनेशंस की जहाँ तक बात की जाए तो आपके ट्रस्टीज को करते ही आवाम की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स होता है? आवाम की जानिब से भी अच्छा है। अक्सर करके जो लोग आते हैं वो अपना इलाज जो करा रहे होते हैं, तो उनमें से काफ़ी एक तादाद होती है कि वो जब वहाँ से इलाज करा के जाते हैं तो फिर हमसे पूछते हैं कि भाई हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कैसे करें। वो हैं हमारे दोस्त अहबाब, हम उनसे कहते हैं कि भाई करो, तो एक तरीक़ेकार है कि वो भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं,
अच्छा, जो लोग डोनेट करते हैं उनका कोई सर्टेन अमाउंट है कि वो इतना ही कर सकते हैं, या जितना जिसका आपकी दिल मर्जी चाहे हो वो कर कर सकता है? जितना मतलब जिसका दिल। असल इसमें ये बात है कि अगर कोई 100 रुपए भी कर रहा है, उसकी नीयत साफ है तो अल्लाह ने कबूल करना है। बिल्कुल। और कोई 1 करोड़ रुपए भी कर रहा है तो ये तो अल्लाह ताला को नियत ज्यादा पसंद होती है, नियतों का ही और दारोमदार है अमाउंट का नहीं सारा। होता। तो वो तो जिस तरह भी करना चाहिए। तरीक़ेकार आप लोगों का क्या है कि मतलब आपने अपना अकाउंट्स नंबर दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है? जी बैंक अकाउंट जिसमें कि ज़कात कलेक्ट की जाती है वो दिया हुआ है। पर्सनली लाके अगर देना चाहते हैं तो पर्सनली लाके अगर कोई देना चाह रहा है तो किसके हाथ में दे? वो वहाँ पे आके काउंटर पे पता करे, वो उसको डायरेक्ट कर देगा कि कैशियर कौन है और कहाँ पे उसको दे सकते एंड देन उसको फिर स्लिप मिल जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, स्लिप मिल जाएगी। एक पूरा तरीक़ेकार है और बिल्कुल इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ उनको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी का जाना नहीं हुआ तो मैं कहूँगा कि एक दफ़ा जाके देखें तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा। एक बहुत अच्छा खूबसूरत प्यारा हॉस्पिटल भी है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, स्टाफ का रवैया भी अच्छा है। तो अगर वहाँ पर कोई पेशेंट ऐसा होता है जो अपना इलाज कराना चाह रहा है और उसके बाद कम पैसे हैं तो वो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती। तो इस हवाले से बहुत अच्छा है, एक दफ़ा विजिट ज़रूर करिएगा। और जो मुखैर हजरात हैं अगर वो इसमें अपना कार खैर में हिस्सा डालना चाह रहे हैं तो ज़रूर डालें। और मतलब इस हॉस्पिटल में जाकर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे अभी इसी वक्त पैसे देने हैं, जो बात आपने की। अगर मैं आपकी बात कोई से लाइफ second अगर करूं, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी ऐसी है कि अल्लाह ने करे जान जा रही है तो ये पहले ट्रीट कर देते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। दिस इज द बेस्ट पार्ट। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे निशित में आए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और हम चाहेंगे कि आप और मजीद अच्छा काम करते रहें, आपका हॉस्पिटल अच्छा काम करते रहे।